डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बताएंगे। थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट कुछ और नहीं है, फोर्स है। और थ्रस्ट को डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी सरफेस पे उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कोई सरफेस है, कोई ये मान लिया सरफेस है, ठीक कोई सरफेस हो गया, उसके परपेंडिकुलर यानी कि ठीक 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। किसी सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर फोर्स कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। मतलब थ्रस्ट जो है वो फोर्स ही है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर ठीक 90 डिग्री पे कोई फोर्स एक्सर्ट होता है तो उस प्रेशर पे हम उसको हम कहेंगे कि उस सरफेस पे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। अब बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर जो है वो किसी भी सरफेस पे उसके पर यूनिट एरिया लगने वाला फोर्स है। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको उस सरफेस पे प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया मीन्स P इज इक्वल टू F बाय A, वेयर F इज द फोर्स एंड A इज द पार्टिकुलर एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो है उसको हम पास्कल कहते हैं, पास्कल। और ये जो SI यूनिट है ये एक डेराइव्ड यूनिट है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगता है तो वो 1 पास्कल के बराबर प्रेशर होता है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर हम डालें तो उस सरफेस पे 1 पास्कल का फोर्स होगा, या हम इसको कहते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इनसे ये क्लियर है, इस तरह से प्रेशर के डेफिनेशन से ये क्लियर है कि अगर फोर्स इंक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और अगर एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। यहाँ से देखते हैं, अगर फोर्स इंक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब एरिया अगर लार्जर होता है, फोर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर कम पड़ेगा, और एरिया अगर छोटा होता है और फोर्स कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर अधिक पड़ेगा। रेगुलर लाइफ में हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके एग्जांपल्स को हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं। रेगुलर लाइफ में जैसे कि मान लिया आप देखते हो कि शार्प नाइफ से कुछ आसानी से कट जाता है, तो शार्प नाइफ से आसानी से इसलिए कट जाता है क्योंकि जो एज है उसका एरिया छोटा होता है। एरिया छोटा होता है तो आप क्या करते हो, कम भी फोर्स लगाते हो तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिससे कोई भी थिंग आसानी से आप शार्प नाइफ से काट लेते हो। इसी तरह से आप देखते हो कि जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हैं या फिर ट्रक्स वगैरह हैं, तो उनके टायर ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। टायर के ब्रॉड होने के पीछे रीजन ये है कि जो वेट है ट्रैक्टर का या फिर ट्रक का, उसके वजह से एक प्रेशर पड़ेगा रोड पे, सरफेस पे जिस पे वो रन कर रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, टायर्स का एरिया इंक्रीज करने के लिए उनको ब्रॉड कर दिया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है, जिसके वजह से रोड पे प्रेशर कम पड़ता है और आसानी से रोड पे व्हीकल मूव कर पाती है। ऐसे ही आप रेगुलर लाइफ में ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे जहां हमको कई जगह प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, कई जगह प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है,
तो प्रेशर को बढ़ाने और रिड्यूस करने के लिए हम पार्टिकुलर सरफेस के एरिया का सहारा लेते हैं। या तो एरिया अगर सेम है तो हमको फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, तब प्रेशर बढ़ेगा, या फिर हमको प्रेशर बढ़ाना अगर है तो एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर को कम करना है तो या तो फोर्स को कम करो या एरिया को इंक्रीज कर दो, तो इस तरह से भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और दूसरा एरिया। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स प्रेशर इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, और अगर एरिया इंक्रीज करती है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा।